सुनवाई दे ओ मनोमन कथा सुनवाई दे ओ शिव मेरे पति ओ शिव हाँ मेरे पति मेरे पति शिव रहो शक्ति हो गीता गायत्री गीता गायत्री जो करो गीता का नित पाठ गीता के पाठ से दुनिया तर गई हाजिर किया कृष्ण जी का जाप मनोमन कथा सुनवाई दे
तुलसी इस संसार में बंदे और जो भांत भांत के हैं लोग, अरे हिलिए मिलिए हा शबन शापंदिया है, और जो नदी नाव समझोगे ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ शिव नारायण 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 नारायण, ये नारायण 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 शिव नारायण नारायण नारायण। और भी सच्चे दरबार की जय हो, सच्ची सरकार की जय हो। हाँ नमस्कार। और थोड़ा सा हम अपना परिचय दे देते हैं। इस सृष्टि के रचयिता पार ब्रह्मा जी के पुत्र हम नारद जी के नाम से प्रसिद्ध हैं। हम 3 लोग 14 भुवनों का चक्कर लगाते हैं। कभी हम इंद्र लोग जाते हैं तो कभी शिव लोग जाते हैं, कभी ब्रह्म लोग जाते हैं। इस प्रकार हम चलते रहते हैं और नारायण नारायण का गुणगान करते रहते हैं। एक दिन चलते चलते मेरे मन में ख्याल आया, क्यों ना आज समृद्ध लोक का भ्रमण किया जाए। परंतु जब हम इस इच्छा को लेकर के मृत्यु लोक के ऊपर पहुंचे तो पता हमने क्या देखा। ततो दृष्टो जननान सर्वनान क्लेशान समन्वितान उत्पन्न पंचते पाप कर्मा भी। हमने सारी सृष्टि का चक्कर लगाया, परंतु हमने घूम फिर करके देखा कि जितने भी चराचर जीव थे विष्णु भगवान जी की माया से मोहित होकर के अनेकों प्रकार के पाप किया करते थे, और यही कारण था वो अपने किए हुए पाप कर्मों की सजा भुगत रहे थे। किसी को अन्न की चिंता लगी हुई थी, किसी को धन की चिंता, और किसी को दूध की चिंता, तो किसी को पुत्र की चिंता। हर प्राणी अपने अपने दुखों से दुखी था। मैंने देखा, मेरे मन को बड़ा संताप हुआ। मैंने सोचा अगर इसी प्रकार इन प्राणियों का काल चक्र चलता रहा, इनके कई जन्म खराब हो जाएंगे, तो इन लोगों को दुखों से कैसे छुड़ाया जाए। इति संचिता मनसा विष्णु लोकम गस्ता, ऐसा अपने मन में विचार करके विष्णु लोक को चले गए। हमने सोचा भगवान से ही कोई उपाय पूछ करके आते हैं। जब हम बैकुंठ धाम में पहुंचे, नारायण भगवान जी के आगे हमने हाथ जोड़ करके आंखें बंद करके भगवान जी की स्तुति की, मंत्रों का उच्चारण किया। कहा शांताकारं भुजंग शयनम, शांताकारं भुजंग शयनम, पद्मनाभम सुरेशम विश्वधारम गगन सदृशम, मेघवर्णम सौभांगम, लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगिर्भिर्ध्यान गम्यम, वंदे विष्णु भव्यम सर्वलोके के नाथम, देवकी नंदनम कृष्णम द्विभुजम पीतवासनम, प्रारस्वेकनम श्राद्धे पुंडरीकाक्षम समृद्धिरम, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलोत्तरम। इस मंत्र का जाप किया। भगवान जी ने खुश होकर के हमें दर्शन दिए। भगवान का रूप कैसा देखा हमने। शुक्र वर्णम चतुर्भुजम शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम। विष्णु भगवान के मुख का ऐसा रंग था जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा होता। 4 भुजाएं थी, एक हाथ में शंख था, दूसरे में सुदर्शन चक्र था, तीसरे में गदा थी, चौथे हाथ में कमल का फूल लिए हुए जंगली पुष्पों की माला गले में धारण कर रखी थी। मैंने भगवान के ऐसे स्वरूप को देखा तो कोटि कोटि प्रणाम किया। भगवान ने हमें पूछा, कहो नारद जी क्यों आए हो, कोई कष्ट है तो बताओ। भक्तों के कष्टों को हरना तो हरि का काम है। तो मैंने कहा भगवान जी हम तो ठहरे नाम के नारद, हम तो चलते फिरते उठते जागते सोते हर अवस्था में तेरा ही ध्यान करते हैं। और ऐसा प्राणी जो हर समय तेरे ध्यान में डूबा रहता हो, ऐसे प्राणी के आगे दुख कष्ट कैसे आ सकते हैं भगवान। परंतु एक दिन मैं घूमता फिरता वह पृथ्वी के ऊपर गया था और वहां जाकर के मैंने देखा भगवान चराचर जीव बड़े दुखी हैं। कोई ऐसा उपाय बताओ जिसके करने से लोग दुखों से, पापों से, क्लेशों से मुक्त हो जाए। नारायण नारायण। तो वैसे तो भगवान जी ने मनुष्य के कल्याण के लिए हमें अनेकों प्रकार के उपाय बताए हैं, अनेकों प्रकार के व्रत पूजन है, यज्ञ है, परंतु और भी कई सरल उपाय बताए, जैसे गौ माता की सेवा है और अपने माता पिता की सेवा, इससे बड़ा कोई तीर्थ व्रत भी नहीं है।
अगर कोई अपने माता पिता की सेवा करे, इससे बड़ा कोई तीर्थ व्रत नहीं है। और भगवान जी ने अंत में हमें बिल्कुल छोटा उपाय बताया था कि अगर कोई प्राणी, क्योंकि ये घोर कलयुग है, इसमें पाप उपद्रव बढ़ जाएंगे, धर्म कर्म का नाम नहीं होगा, बड़ी कठोर भक्ति भगवान की कोई कर नहीं सकेगा, बड़ा दान यज्ञ पुण्य भी नहीं कर सकेगा। तो भगवान का नाम भजन के रूप में अगर प्राणी चलता फिरता भी करे इस युग में, उसके जीवन का कल्याण हो जाएगा। वो सच्चे दरबार की। तो मैं आपको भजन करना सिखाता हूं। आप एक छोटी सी भगवान राम की एक महिमा सुनाएंगे, क्योंकि भगवान राम के नाम में इतनी ताकत है। लाखों करोड़ों भक्त भगवान राम का नाम जपते जपते मुक्ति को प्राप्त हुए हैं। वो सच्चे दरबार की। भजन गाथा उस समय की है जिस समय भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काटने के लिए जंगलों में चले गए थे। चलते चलते तामसा नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। भगवान राम को तामसा नदी पार करनी थी। वहां एक खेवट की जरूरत पड़ी, मलाह की जरूरत पड़ी। तो उस नदी के किनारे जाकर के एक खेवट के पास जो है प्रार्थना करते हैं, महाराज हमें इस नदी से पार करवा दीजिए, आपका बड़ा धन्यवाद होगा। परंतु खेवट जो है उनको नैया में बिठाने से मुकर जाता है। महाराज मैं नहीं बिठा सकता। बोला क्यों? कि महाराज मैंने सुना है कि आपके पैरों में इतनी ताकत है, ऐसी शक्ति है कि अगर वो पत्थर से भी आपका पांव स्पर्श कर जाए तो नारी में बदल जाता है। तो मुझे डर है भगवान, जैसे आप अपना पैर मेरी नैया में रखेंगे, ऐसा ना हो मेरी नैया एक नारी बन गई तो मेरी रोजी रोटी छिन जाएगी भगवान। इसलिए मैं आपको अपनी नैया में नहीं बिठा सकता। तो भगवान राम कहते हैं, अरे खेवट, जिस नारी की बात कर रहे हैं वो एक साधारण नारी नहीं थी, बल्कि गौतम ऋषि की नारी अहिल्या, जिसको अपने पति के हिसाब से शिला बनना पड़ा। तो मैंने उसका कल्याण करने के लिए अपने पांव का स्पर्श उससे किया था और उसको दोबारा नारी का रूप दिया था। वो सच्चे दरबार की कृपा का दान हमारा पहले चरण धुला लो अब महाराज, और फिर नैया पार लगा दूंगा। पहले चरण धुला लो महाराज, फिर नैया पार लगा दूंगा। पहले चरण धुला लो महाराज, फिर नैया पार लगा दूंगा। पहले चरण धुला लो महाराज, फिर नैया पार लगा दूंगा। बड़ा आसान भजन है। माता बहनें जब ताली बजाएंगे और भजन गाएंगे, आपका भी कल्याण हो जाएगा। भगवान के दरबार में आपकी हाजिरी लग जाएगी। तालियां। पहले चरण धुला लो महाराज, फिर नैया पार लगा दूंगा। पहले चरण धुला लो महाराज, और फिर नैया पार लगा दूंगा। पहले चरण धुला लो महाराज, फिर नैया पार लगा दूंगा। पहले चरण धुला लो महाराज, फिर नैया पार लगा दूंगा। और नैया पार लगा दूंगा मैं, नैया पार लगा दूंगा। नैया पार लगा दूंगा मैं, नैया पार लगा दूंगा। नैया पार लगा दूंगा
जाना था नदिया पार प्रभु खेवट की नाव चढ़े, जाना था नदिया पार प्रभु खेवट की नाव चढ़े। हाँ कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। हाँ जाना था नदिया पार प्रभु खेवट की नाव चढ़े, जाना था नदिया पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। और कभी कभी भगवान को भी जाना था नदिया पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, जाना था नदिया पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। बोल सकता मेरी नैया में हो, मेरी नैया में हो लक्ष्मण राम, हो नैया मोरी हो धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, नैया मोरी हो धीरे चलो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, नैया मोरी धीरे चलो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, नैया में लक्ष्मण भाई, साथ में उनके लक्ष्मण भाई, साथ में उनके लक्ष्मण भाई, हो साथ में बैठी हो सीता माई, साथ में बैठी हो सीता माई, में बैठी सीता माई, हो गए चारों धाम, नैया मोरी धीरे चलो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, नैया मोरी धीरे चलो, नैया मेरी धीरे चलो, मेरी लक्ष्मण राम, मैया हो नदिया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, हो नदिया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, नैया मेरी धीरे चलो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, मैया मेरी धीरे चलो। हो सच्चे दरबार की अपने धाम, हो मेरे राम, नारद चले अपने धाम, बोलो राम राम, नारद चले अपने धाम, बोलो राम राम राम, नारद चले अपने धाम, बोलो राम राम, हीरा बोलो राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो